चलो सुनो ध्यान से सुनो। चमक रहा थोड़ा बंद कर दो इसको। बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसका बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। वो तो पढ़ लिए थे हम लोग ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिए थे हमने। अभी करंट कैसे इंड्यूस हुआ था है ना, करंट इंड्यूस होने का कारण क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। उन्होंने बोला था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो लूप में करंट आ जाएगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो लूप में करंट, ये सब बोले थे ना। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दो। तो होगा क्या अब बात करेंगे करंट आएगा तो किधर बढ़ेगा। पहली बात पहले हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। करंट का क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितना आएगा। पहले हम डायरेक्शन चेक करेंगे। अच्छा करेंगे, चलो उसके लिए हमें पढ़ना होगा लेंस लॉ। क्या पढ़ना होगा? लेंस लॉ। चलिए सबसे पहले वही लेंस लॉ। अगर मान लेंस लॉ क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहली बात ये बेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन को बेस्ट है। तो बेस्ट है, इट इज बेस्ट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये किस पे बेस्ट है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट। समझ पा रहे हैं? ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और सुनो थोड़ा, जैसे मान लो अगर बात करेंगे जैसे होता क्या है, जैसे ये लूप है, मान लो ये लूप, ये क्या है? लूप, ठीक है। देखो मतलब बात करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? ऐसे सोचो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब करंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस लूप में करंट ही करंट आएगा। तो किधर बहेगा? वो इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज बहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, वही तुमको समझना है। अब देख ध्यान से, अगर इस लूप का बात करेंगे, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अंदर की ओर क्या बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अंदर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब अंदर की ओर एनर्जी भी बढ़ रहा है। अंदर की ओर एनर्जी क्या बढ़ रहा है? अब ये चाहेगा कि एनर्जी अंदर की ओर घटा दे, ना तो एनर्जी तुम बढ़ा सकते ना तो घटा। तुम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? ना तो एनर्जी बढ़ सकता है ना तो एनर्जी घट सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अब देख, अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो लेंस लो बोलता है कि करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा उसको अपोज करेगा, जो चेंज होगा उसको क्या करेगा? अपोज। ये लेंस लॉ। तो लेंस लॉ को लिखाएंगे। पहली बात ना, उसकी क्या बोला? जो भी चेंज होगा इसमें, जो भी तुम चेंज करेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ा रहा है तो अंदर की ओर वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, या हमेशा चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। समझे? अब कैसे घटाएगा और इम्पोर्टेंट है। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये क्या चाहिए? अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटा दे। अब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा कैसे? देखो, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होना चाहिए। इसका मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होना चाहिए? जो करंट बहेगा ना, जो करंट बहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जो करंट बहेगा इस लूप में उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? तब जाके ए अंदर पूछ उठ के बंद कर। तो जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है तो करंट एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज बह जाएगा। इधर हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो ऐसे करके ये करो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना, तो बाहर की ओर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है? तो अंदर की ओर। और जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया किधर है? बाहर की ओर। तो घटा था मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऑपोजिट हो गया तो घट गया ना? नहीं, मान लो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो करंट अगर मान लो ऐसे बह जाता, क्लॉकवाइज बह जाता, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर हो जाता ना। बढ़ रहा फिर एक्स्ट्रा आ जा रहा अंदर की ओर, तो फिर बढ़ गया ना। तो फिर ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहा? वो क्या करेगा? करंट किधर की ओर बह जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। किधर बह जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो ऐसे घुमाना। समझ पा रहा? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर दिखा? बाहर की ओर। समझ पा रहा? तो क्योंकि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज बह जाएगा। यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो करते करते समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट है, डॉट डॉट मतलब बाहर की ओर है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? अब देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। बाहर की ओर मतलब इधर है। समझ पा रहे हो? डॉट डॉट का मतलब इधर और
ऑफ द पेज, वो दिखाएंगे कैसे। तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा, तो ये लूप में करंट स्टेप से बहेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किधर बढ़ाएगा, अरे बाहर की तरफ घट रहा है ना, तो बाहर की तरफ बढ़ाएगा। अगर बाहर की तरफ घट रहा, अगर बाहर की तरफ बढ़ रहा होता तो अंदर की तरफ बढ़ता, तब ना ऑपोजिट होता। देखो सुनो, ये सोचा है थोड़ा, यहाँ पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, किधर की ओर, बाहर, तो ये चाहेगा बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटा दे, नहीं सॉरी बढ़ा दे। तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा कैसे, वही एंटी क्लॉकवाइज बहना पड़ेगा, किधर की ओर बहना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखो पहले, उसका तो समझ आता है, लिखो लिखो। चलो समझो, है ना, क्वेश्चन देखो थोड़ा। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर की ओर समझ पा रहा ना, सोचो थोड़ा सोचो। ये लो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मान लो घट रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो करंट किस तरफ से बहेगा, सोचो थोड़ा। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है उसका अपोजिट करेगा। ऐसे सोचो, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कैसे, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएगा, अंदर की ओर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, क्लॉकवाइज। समझ पा रहे, डायरेक्शन देखने के लिए बस जिधर करंट जा रहा है उसके यार और सभी उंगली को मोड़ दो उसके अराउंड, समझ गया, ऐसे करके तो अंदर की ओर दिखा रहा है। अगर ऐसे बहेगा तो ऐसे करके कर दो, ऐसे बहेगा तो ऐसे करके कर दो, ऐसे बहेगा तो सब उंगली को ऐसे करके कर दो, जिधर बहेगा उसकी तरफ उंगली कर देना, ऐसे सब सब उंगली, समझ में आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा, समझो थोड़ा चीज, नहीं तो नहीं हो पाएगा कोई क्वेश्चन, है ना। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए अंदर की ओर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अंदर की ओर प्रोड्यूस कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की थम 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 ठोक देना, समझा, ठीक है। अच्छा और सब फिर से ये लोग, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्या। अच्छा अगर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट किधर बहेगा, देखो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये चाहेगा बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटा दे, है ना। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा कैसे, अगर ऐसे घुमाएगा तो बढ़ जाएगा, तो बाहर की ओर तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, तब जाके अंदर की ओर हो जाएगा, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो अपोजिट हो गया ना, तो फिर तो घटेगा ना। तो भाई सुन, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तो तुमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो जाएगा, इधर इसका बाहर की ओर उसका अंदर की ओर, दोनों ऑपोजिट होगा तो घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ, चलो क्वेश्चन पूछने चलो सब सोच सोच के लिखो अभी तक, चलो ध्यान दो भाई, देखते हैं, देखो थोड़ा ध्यान दो। जैसे मान लो अगर बात कर लेंगे, ठीक है, लो भाई समझ पा रहे हो, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब सोच थोड़ा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है पहले बताओ, अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, तो एक बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलो जल्दी बोलो, बोल कैसे, उसको बढ़ा रहे हैं, वो तो चाहे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को
क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर अंदर की ओर फिर बढ़ जाएगा, क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा ना तो फिर अंदर की ओर बढ़ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ना, कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इट विल डिक्रीज इट्स एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और सुन चलो लिखो जल्दी से, लिखो ऐसे नहीं कर पाया, समझ रहा है कि नहीं तुम लोग हैं? चलो और एक बोलो, और एक बोलो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, समझ में, मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहा है, तो करंट किधर बहेगा, मतलब सोच थोड़ा, सोच के बोलो, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं बाहर का मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चाहेगा बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है, अंदाजा मारे क्या, सोच के बोलो, ठीक है, हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। चलो चलो लिख लो फटाक से, चलो मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर क्यों, इधर क्यों, ये कोई लूप है, इंटर कर रहा है, समझ में आ, कोई लूप क्या आ रहा है, अंदर की ओर इंटरिंग कर रहा है, जैसे मान लो अभी घुस रहा है ना, अभी इस टाइप में लूप तो इनसाइड कर रहा है, अब सोचो थोड़ा ये करंट बहेगा कि नहीं, पहले बताओ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका क्या होगा, लूप का एरिया बढ़ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया इसका बढ़ेगा ना, जैसे या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे बोलो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की ओर, यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है कि नहीं, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, अब इसमें तो करंट आराम से आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि लूप तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करंट, तो करंट आएगा तो किधर आएगा, बोलो ये बोलो, क्या करंट अंदर की ओर थोड़ा है, क्लॉकवाइज बोले एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की ओर घुसा दे करंट, किधर से है, अंदर की ओर करंट क्या, किधर अंदर की ओर कर दे, क्लॉकवाइज बोला या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलो, क्या कैसे, क्या था जो एंटी क्लॉकवाइज, चलो देखते हैं, अच्छा देखो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, अंदर की ओर बढ़ रहा है, किधर की ओर, वो चाहेगा अंदर की ओर घटा दे, अंदर की ओर कैसे घटाएगा, बाहर की ओर खुद प्रोड्यूस होगा ना, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, कैसे बहेगा, ऐसे करके घुमाएगा तब ना बाहर की ओर आएगा, समझ में, अच्छा जब बाहर निकलेगा तो, जब बाहर निकलते टाइम यहाँ से जब बाहर निकलेगा उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा कि नहीं, उस टाइम अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है क्योंकि निकल रहा है ना लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उस टाइम क्या होगा, अंदर की ओर बढ़ाना चाहेगा तो वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से, तो करंट क्लॉकवाइज घूमता है, समझ पा रहे ना, नहीं समझा क्या, अच्छा बीच में रहेगा तो कोई करंट ही नहीं है भाई, कहां से फ्लक्स चेंज हुआ, बीच में रहेगा तो एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बीच में कुछ बढ़ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गया ना, अब बढ़ेगा क्या उस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हो गया क्या इसमें, फ्लक्स चेंज होगा क्या उसमें, हाँ बी डॉट है तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया भी सेम है, अरे है कि नहीं, जब घुसते टाइम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था और निकलते टाइम घट रहा था, दो केस में करंट आएगा, है ना, बीच में कोई करंट नहीं है, इसमें करंट जीरो, इसमें करंट जीरो, कोई डाउट है क्या?
समझ गया? क्यों करंट दिया हुआ बीच में? चेंज होगा तब ना करंट आएगा, वही तो लॉ था ना। जब भी कोई चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब भी करंट आएगा, नहीं तो कोई करंट इंड्यूस होने वाला नहीं है। कोई डाउट है इसमें? हाँ, ये केस है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेंस लॉ का डेफिनेशन लिखना है। समझ गया पूरा? ठीक, अब समझ थोड़ा। अब देखो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हुआ, कौन सा करंट इंड्यूस हुआ ना करंट, ये जो करंट किस डायरेक्शन में बह रहा, किस डायरेक्शन में बह रहा, ताकि क्या करे, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करे, जो चेंज हो रहा है उसको, ये लेंस लॉ, ये क्या है? लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है, मतलब इसका कारण, करंट डालने का कारण क्या था, इसमें करंट इंड्यूस होने का कारण क्या था? तो इसमें करंट इंड्यूस होने का कारण मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो जिसके कारण से आया उसका कारण क्या? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसीलिए करंट आया, और ये चाहेगा उसी चीज को घटाना। इसका मतलब सीधा सा बात है, जो करंट, जो इसमें करंट इंड्यूस हुआ है ना, उस करंट जो इंड्यूस हुआ, जिसके कारण इंड्यूस हुआ, उसी कारण को ये घटाना चाहता है, उसी कारण को अपोज करना चाहता है, जिसके कारण से ये जन्मा है, मतलब इंड्यूस हुआ है, उसी कारण को ये हटाना चाहता है, ऐसा सोच अपोज करना चाहता है। समझ रहे हो? इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट, इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट, अपना होने का जो कारण है उसी को अपोज करता है, ये लेंस लॉ। समझ में आ रहा है? चलो लिखो डेफिनेशन, देखो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, according to Lenz law, the induced current in a loop, according to Lenz law, the induced current in a loop, the induced current in a loop, when it is subjected to a change in magnetic flux, the induced current in a loop, when it is subjected to a change in magnetic flux, क्या लिखा जल्दी बोलो? According to Lenz law, the induced current In a loop, when it is subjected to the change in magnetic flux follows in such a direction, follows comma लिखना, follows in such a direction, follows in such a direction, follows in such a direction, such that it always oppose the cause of it, such that it always oppose the cause of it, such that it always oppose the cause of it। समझ में आया? ये हमेशा उस कॉज को अपोज करना है, समझ में अपने होने का कारण भी अपोज करना चाहता है, सीधा सा बात है। समझ में आ रहा है? Oppose the cause, cause को स्पेलिंग नहीं है, C A U S A D, C A U S A D, छोड़ के क्या लिखा है? Cause of it। समझ पा रहा ना? ये अपने होने के कारण को अपोज करना चाहता है, ये लेंस लॉ, ये क्या है? लेंस लॉ। ठीक है, उसे ये क्या दिखाएगा तुमको? ये फॉलो करने का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या फॉलो करने का? करंट के डायरेक्शन में फॉलो करेगा, है ना। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस किधर होगा वो दिखाएगा ये। तो एक बार, अब दूसरा बात क्या था? दूसरा चीज क्या था? कितना करंट इंड्यूस होगा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या था? कितना करंट इंड्यूस होगा। हमने सीख लिया किधर होगा ना, हमने ये तो सीख लिया कि किधर करंट जाएगा। अभी हमें क्या सीखना है? कितना होगा। कितना करंट होगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन दिया? फैराडेज। ठीक है, कल पढ़े, आगे क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, उससे पता पड़ेगा कितना करंट आएगा। ठीक है, इंड्यूस करंट।